हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है डीएआर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी कंटिन्यूअस। कहता है रनिंग स्टाफ को किस तरह के कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, तो ये कंटिन्यूअस कैटेगरी में आते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ग्रेड पे फॉर अवेलिंग फर्स्ट क्लास पास एज पर 7th पे कमीशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए लेवल 6 एंड एबव। देखिए ये फर्स्ट क्लास जो पास होता है लेवल 6 या उससे ऊपर वाले कर्मचारी जो होते हैं, जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इशूड फॉर इशूइंग मेजर पेनाल्टीज, आंसर विल बी सी SF5। देखिए मेजर पेनाल्टी के लिए जो है SF5 जो है जारी किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इशूड फॉर इशूइंग माइनर पेनाल्टीज, आंसर विल बी ऑप्शन ए SF11। वहीं माइनर पेनाल्टी के लिए जो है SF11 जारी किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट, आंसर विल बी ऑप्शन ए 30 डेज। देखिए होता क्या है कि एक साल में जो है 30 LAP जो है ना दिए जाते हैं, चाहे वो परमानेंट या टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय को, सर्वेंट को एक साल में 30 दिए जाते हैं, 6 महीने में 15 मिलता है। सो आपका यहाँ तक ए और सी दोनों एक ही सेम ऑप्शन है, तो ए कहिए सी कहिए दोनों बराबर है। ठीक है, 30 डेज मिलता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी डेज ऑफ LHFB इन ए कैलेंडर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय, आंसर विल बी ऑप्शन सी और 20 डेज। कहता है एक साल में LHFB जो होता है वो कितने मिलते हैं, तो एक साल में LHFB 20 मिलते हैं, 6 महीना पे 10 मिलते हैं। सो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 300 डेज। कहता है मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड, तो वो कहता है मैक्सिमम जो लीव होगा ऑन एवरेज पे डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 300 दिन होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी डेज ऑफ LHFB कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी अनलिमिटेड। कहता है वहीं कि एक एम्प्लॉय को सर्विस लाइफ में LHFB कितने एक्यूमुलेट होंगे, तो अनलिमिटेड होते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 60 डेज। कहता है मैक्सिमम जो लीव है जो आप इनकैश कर सकते हैं, जिस लीव को बेच के आप कैश ले सकते हैं, वो मैक्सिमम 60 दिन कर सकते हैं। कहने का मतलब है 6 टाइम्स करते हैं, 6 बार कर सकते हैं, और एक बार में मैक्सिमम 10 दिन करेंगे तो टोटल आपके 60 दिन होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम दैट ए रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 180 डेज। कहता है कि मैक्सिमम LAP जो है कितना आपका लीव ग्रांट हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम दैट ए रेलवे सर्वेंट कैन मे बी ग्रांटेड, तो वो 180 दिन का मैक्सिमम लीव ग्रांट हो सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है LAP shall be credited to a railway servant at the rate of, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2.5 डे पर मंथ। कहता है LAP जो होता है रेलवे सर्वेंट को किस रेट पे क्रेडिट किया जाता है, तो 2.5 के रूप में किया जाता है, 2.5 के रूप में किया जाता है एक महीने के हिसाब से। ठीक है ना, सो ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ डेज परमिसेबल फॉर पैटर्निटी लीव इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 15 डेज। देखिए पैटर्निटी लीव जो होता है 15 दिनों का मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंसेस इज परमिसेबल फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्विंग चिल्ड्रेन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 2। वहीं चिल्ड्रेन एजुकेशन जो अलाउंसेस मिलता है वो 2 बच्चे के लिए मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अलाउड ऑन ए प्रिविलेज पास इज,
आंसर विल बी ऑप्शन बी 2। देखिए कहता है कि एक प्रिविलेज पास में मैक्सिमम जो डिपेंडेंट होते हैं वो 2 रख सकते हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। सो बी आपका राइट आंसर है। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ है कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 2 बच्चे के लिए मिलता है, लेकिन ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को एक बच्चा एक बार में होता है, 2 जुड़वा बच्चा दूसरे बार में होता है, तो क्या वो तीनों बच्चे एलिजिबल होंगे या सिर्फ 2 को ही मिलेगा? आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्रिविलेज पास पे डिपेंडेंट जो होते हैं मैक्सिमम 2 होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड ऑन ए प्रिविलेज पास व्हेन डिपेंडेंट आर इंक्लूडेड, इज आंसर विल बी ऑप्शन बी 5। वही कहता है कि अगर डिपेंडेंट भी इंक्लूड होता है आपके फैमिली मेंबर्स में, तो मैक्सिमम कितने आदमी आप पास पे एलिजिबल हैं? तो 5 आदमी होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, रोस्टर्ड आवर्स मैक्सिमम लिमिट फॉर इंटेंसिव रोस्टर इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 45 आवर्स। कहता है रोस्टर्ड आवर्स मैक्सिमम लिमिट फॉर इंसेंटिव रोस्टर इज, तो ये 45 आवर्स है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी पेएबल, आंसर विल बी ऑप्शन ए 20 लाख। वही कहता है रिटायरमेंट के समय जो मैक्सिमम जो ग्रेजुटी मिलेगा वो 20 लाख रुपए पेएबल होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इशूड फॉर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए SF1। वही कहता है सस्पेंशन के लिए जो ऑर्डर जारी होता है वो कौन सा फॉर्म है? तो SF1 है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैटरनिटी लीव परमिसेबल फॉर ए पीरियड ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। वही कहता है मैटरनिटी लीव जो है आप 180 दिन का ये ले सकते हैं, परमिसेबल होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड, आंसर विल बी ऑप्शन बी 45 डेज। वही कहता है कोई मिसकैरेज होता है या एबॉर्शन के केस में जो मैटरनिटी लीव मिलता है वो 45 दिन का मिलता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेंट पैटर्निटी लीव टू बी अवेल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 मंथ। कहता है पैटर्निटी लीव जो होता है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके जो है ना 6 महीने के अंदर में आपको ले लेना होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉइज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैटेगरीज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। कहता है वर्किंग आवर्स के आधार पर एम्प्लॉय को जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मिनिमम पेंशन एज पर 7th पे पेंशन स्कीम इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 9,000 रुपीज़। कहता है मिनिमम पेंशन जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार 9,000 रुपये है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एज पर 7th पे कमीशन इज इक्विवेलेंट टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 80% पे। कहता है मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर जो होता है जो 7वें पे कमीशन के आधार पर लिया माना जाता है वो इक्विवेलेंट होगा कितने परसेंट के? 80% पे के, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंसेंटिव कैटेगरी एम्प्लॉय इन ए वीक, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 45 आवर्स। कहता है कोई एम्प्लॉय अगर इंसेंटिव कैटेगरी में आते हैं तो उनको 48 आवर्स में लिमिट होता है वर्किंग आवर्स सप्ताह में, ठीक है ना, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेटिंग रूम बियरर्स कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी योर आंसर विल बी ऑप्शन बी इसेंशियल इन इंटरमीडिएट। कहता है वेटिंग रूम बियरर जो होता है किस क्लासिफिकेशन में आएंगे? तो इसेंशियल इंटरमीडिएट में आते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग P&C ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 54 आवर्स। कहता है वीकली आवर्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग P&C कंटिन्यूस कैटेगरी के जो स्टाफ होते हैं उनका जो वर्किंग आवर्स होता है सप्ताह का वो 54 आवर्स होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय मोर देन हाउ मेनी आवर्स ऑफ ड्यूटी इज लॉन्ग ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन सी 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू क्लासीफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट, आंसर विल बी ऑप्शन बी UPSC। कहता है UPSC इज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू क्लासीफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट, नो आंसर विल बी ऑप्शन बी
Head of the railways PCPO delegated from GM in rule number 3 1 part second of RS। कहता है ये जो ये होते हेड ऑफ द रेलवे होते हैं, हेड ऑफ द रेलवे इज द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वीकली रेस्ट फॉर इसेंशियल इंटरमिटेंट वर्कर्स इज हाउ मेनी आवर्स इंक्लूडिंग ए फुल नाइट इन बेड। आंसर विल बी ऑप्शन सी 24 आवर्स। कहता है weekly rest for essential intermittent workers is 24 hours including a full night in bed। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है विद इन हाउ मेनी डेज कंपनसेशनरी ऑफ कैन बी सैंक्शनड। आंसर विल बी ऑप्शन ए 30 डेज। कहता है कंपनसेशनरी ऑफ जो होता है हाउ कितने दिन के अंदर में सैंक्शन अनिवार्य है, तो 30 दिन के अंदर में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है रफ असेसमेंट मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी 24 आवर्स। कहता है रफ असेसमेंट जो होता है जो जॉब एनालिसिस का वो 24 आवर्स है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू। आंसर विल बी ऑप्शन सी रीजनल लेबर कमिश्नर। कहता है एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में जो है ना आप कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पे, तो रीजनल जो लेबर कमिश्नर होते हैं उनके पास। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द डॉक्यूमेंट विच शोज एम्प्लॉइज डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी वीकली रेस्ट एंड ब्रेक बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी बिसाइड्स अदर देन नेसेसरी पार्टिकुलर्स इज कॉल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी रोस्टर। देखिए रोस्टर में क्या होता है कि आपका वीकली ड्यूटी रेस्ट ये सब इंक्लूड किया जाता है, इसी को हम रोस्टर कहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 है विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज अडॉप्टेड जनरली फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आंसर विल बी ऑप्शन ए फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। कहता है कौन सा मेथड है जॉब एनालिसिस अडॉप्ट करने के लिए जनरली अपनाया जाता है, तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है एट व्हाट रेट OTA विल बी गिवन इफ एनी एम्प्लॉय वर्क्स बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 times द पे। कहता है कि ओवर टाइम के सेंस में जो है ना अगर कोई लिमिट से अधिक काम करते हैं तो उसको पे का 2 times दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम्स इनटू फोर्स ऑन। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1968। कहता है DAR जो रूल्स है वो कब आया है, तो 1968 में आया है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है विच फॉर्म इज इशूड फॉर प्लेसिंग ए रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। आंसर विल बी ऑप्शन सी SF1। देखिए SF1 के द्वारा जो है किसी रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंशन में भेजा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है रूल नंबर व्हाट ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विथ पेनाल्टीज। आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 6। देखिए रूल नंबर जो 6 होता है वो पेनाल्टी से रिलेटेड होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल डिसमिसल इज ए व्हाट अंडर DAR रूल्स 1968। आंसर विल बी ऑप्शन सी मेजर पेनाल्टी। कहता है कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, रिमूवल है, डिसमिसल है, ये मेजर पेनाल्टी में आता है DAR के रूल्स के अनुसार। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है रूल नंबर 9 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विथ प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग व्हाट पेनाल्टी। आंसर विल बी ऑप्शन ए मेजर पेनाल्टी। कहता है रूल नंबर 9 जो होता है मेजर पेनाल्टी से रिलेटेड है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है what equal to leave on half salary will be drawn in case of employees under suspension। your answer will be option B subsistence allowance। कहता है subsistence allowance जो होता है इक्वल टू लीव ऑन हाफ सैलरी जो है रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाएगा जब वो सस्पेंशन के अंतर्गत रहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है एज पर Rule 17 of DAR rules no appeal lies against any order of an nature or and the nature of a step in aid of the final disposal of a disciplinary proceedings। Answer would be option C interlocutory।
कहता है एज पर रूल 17 ऑफ DAR रूल्स नो अपील लाइज अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एन interlocutory nature or of the nature of the step in aid of the final disposal of a disciplinary proceedings। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट इन हिज आंसर विल बी ऑप्शन ए ओन नेम। कहता है अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट इन हिज ओन नेम। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 है द अपील शैल बी प्रिफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन द आंसर विल बी ऑप्शन ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। कहता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अलावा आप किसी को जो है ना हायर अथॉरिटी को जो है अपील आप प्रीफर कर सकते हैं। ये आपको राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है रूल 25 ऑफ द RSDR रूल्स डील्स विथ आंसर विल बी ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन। कहता है रूल 25 जो है DAR रूल्स का एक्सप्लेनेशन से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है रूल 25A ऑफ द RSDR रूल्स डील्स विथ आंसर विल बी ऑप्शन ए रिव्यू। वही रूल 25 का ए जो है रिव्यू से रिलेटेड है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड बी ऑन द डेथ ऑफ द चार्ज एम्प्लॉय आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लोज्ड इमीडिएटली। कहता है कि अगर किसी कर्मचारी रेलवे कर्मचारी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, चार्ज चल रहा है, अगर वो डेथ कर जाता है तो चार्ज जो है इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट फॉर्म्स इज यूज फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर आंसर विल बी ऑप्शन बी SF7। SF7 द्वारा जो हम लोग नॉमिनेशन इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन करते हैं SF7 द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है इफ द चार्जेज इज अनऑथराइज्ड एब्सेंस व्हाट कैन बी वन ऑफ द रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट और विटनेस आंसर विल बी ऑप्शन ए को इम्प्लाई। कहता है इफ द चार्ज इज अनऑथराइज्ड एब्सेंस को इम्प्लाई कैन बी वन ऑफ द रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। इज योर राइट आंसर। सॉरी अटेंडेंस रजिस्टर। कहता है इफ द चार्ज इज अनऑथराइज्ड एब्सेंस। कहता है कि कोई चार्ज अनऑथराइज्ड एब्सेंस में हो रहा हो तो अटेंडेंस रजिस्टर कैन बी वन ऑफ द रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। मतलब उस समय आपका अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है एक विटनेस का काम करता है। ये आपका राइट आंसर है। सॉरी अटेंडेंस रजिस्टर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 है अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रिफर्ड विद इन हाउ मेनी डेज आंसर विल बी ऑप्शन डी 45 डेज। कहता है अपील जो है आप 45 डेज के अंदर कर सकते हैं। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास आर एडमिसेबल टू रेलवे सर्वेंट रिटायर्ड आफ्टर पुटिंग इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस आंसर विल बी ऑप्शन ए 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। कहता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास आप दे सकते हैं अगर 20 साल उनका सर्विस हो चुका है तो। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट इज पास एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986 आंसर विल बी ऑप्शन ए पास इज ए प्रिविलेज। कहता है पास रेलवे सर्वेंट पास रूल जो 1986 है उसके अनुसार पास क्या है पास एक प्रिविलेज होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है फैमिली मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन ए वाइफ हस्बैंड सन स्टेप सन्स अंडर द एज ऑफ 21 years and wholly dependent bona fide student of any recognized university unmarried daughter of any age whether earning or not dependent widow daughter railway doctor certified invalid son daughter of any age। कहता है फैमिली में कौन आएंगे तो आपका वाइफ आएगा हस्बैंड आएगा बच्चा है स्टेप सन है जो 21 साल या उससे ऊपर का है डिपेंडेंट है या विडो डॉटर है। ये सब कुछ सब इसमें आते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTOs आर इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉय आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 सेट बोथ द गजेटेड एंड नॉन गजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज आंसर विल बी ऑप्शन सी
3 सेट और 6 हाफ सेट। देखिए वहीं जो स्कूल पास जो होता है रेलवे एम्प्लॉय को 3 सेट दिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑफ लेट वैलिडिटी ऑफ ए प्रिविलेज पास पीटीओ इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 मंथ। कहता है पास पीटीओ का जो वैलिडिटी होता है वो 4 महीने का होता है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी फुल टाइम पेड सर्वेंट। कहता है पास होल्डर का जो अटेंडेंस होगा फुल टाइम पेड सर्वेंट होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इरेगुलेटरी फॉर यूज ऑफ पासेस में बी कंडेंड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन बी जीएम। कहता है कि अगर किसी पास का मतलब मिसयूज हो रहा हो तो जीएम जो है उसको कंडेम कर सकते हैं। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60, द कलर ऑफ द फर्स्ट क्लास ए पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए वाइट। फर्स्ट क्लास ए पास का कलर वाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन डिपेंडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए पास पीटीओ, नंबर पर्सन इंटाइटल्ड टू बी इंक्लूडेड इन पास पीटीओ शैल बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी 5 मेंबर्स। कहा था डिपेंडेंट ऐड करने के बाद भी जो फैमिली मेंबर्स टोटल होंगे वो 5 से अधिक नहीं होंगे। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओज इज और पीटीओज इज इशूड ए लाइसेंस होल्डर कुली इंटाइटल्ड टू ए कैलेंडर ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 सेट्स सेकेंड क्लास स्लीपर। कहा था कुली पोर्टर जो लाइसेंस्ड कुली पोर्टर होते हैं उनको साल में 2 सेट सेकेंड क्लास स्लीपर का जो है पास पीटीओ दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। सॉरी पीटीओ दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 स्टेट्स दैट एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, मेंटेनेंस, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 3। कहता है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 कहता है कि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को जो है ना टाइम टेबल अपना मेंटेन करना चाहिए, ड्यूटी के प्रति समर्पित होना चाहिए, पूरा डिवोशन देना चाहिए, ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए। कौन बताता है? तो रूल 3 बताता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी रूल 3C। कहता है महिला कर्मचारी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जो है रूल 3C में डिफाइंड है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 65 पर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स डिफाइंड इन, आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 7 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। कहता है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स वगैरह जो होता है रूल 7 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एज पर रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 ए रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप सी पोस्ट कैन एक्सेप्ट गिफ्ट वर्थ ऑफ हाउ मच रुपीज ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल और अदर रिलीजियस फंक्शंस, आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹7,500। कहता है कोई ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी है तो गिफ्ट के रूप में मैक्सिमम 7,500 रुपये तक का कोई सामान ले सकता है जब उनका वेडिंग एनिवर्सरी हो, फ्यूनरल्स वगैरह हो या कोई रिलीजियस फंक्शन हो। तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 67 है, रूल 13A ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स डील्स विथ, आंसर विल बी ऑप्शन बी डॉरी। कहता रूल 13A जो है डॉरी से संबंधित है, दहेज से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रूल वाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966 स्पीक्स अबाउट द रेलवे सर्वेंट सबलेटिंग ऑफ रेलवे एकोमोडेशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 15A। कहता रूल 15A जो है रेलवे एकोमोडेशन से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 69 है, रूल वाट ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 स्पीक्स अबाउट ए रेलवे सर्वेंट पोसेसिंग मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, आंसर विल बी ऑप्शन डी रूल 18। रूल 18 जो है रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स का जो बताता है कि रेलवे सर्वेंट को जो है मूवेबल हो, इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कितना क्या करना चाहिए। ठीक है ना, रूल 18 बताता है, रूल 18 डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 70 है, एन एम्प्लॉय कैन बी टेकन अप फॉर ब्रिंगिंग आउटसाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सर्विस मैटर्स इन टर्म्स ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी रूल 20। कहता है एन एम्प्लॉय कैन बी टेकन अप फॉर ब्रिंगिंग आउटसाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
इन सर्विस मैटर्स इन टर्म्स ऑफ रूल 20 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, रूल व्हाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स conduct rules speaks about consumption of intoxication drinking and drugs। आंसर विल बी ऑप्शन डी, रूल 22। कहता है रूल 22 जो होता है रेलवे सर्वेंट रूल्स का, बताता है कितना नशा पान ये सब करना नहीं करना, ठीक है ना। रूल 22 बताता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास व्हाट अमाउंट हैज़ टू बी लेविड एज फाइन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ₹5। कहता है कि अगर सेकंड क्लास प्रिविलेज पास लॉस हो जाता है तो कितना फाइन देना पड़ेगा, तो ₹5। बी आपका ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हेन ए रेलवे सर्वेंट हैज अवेल्ड ऑल पास ड्यू टू हिम इन ए कैलेंडर ईयर how many numbers of set of pass PTOs may be issued for journey commencing in the next year only by the debiting to the next year pass account। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। कहता है कोई करंट ईयर का कोई अगर किसी सर्विंग एम्प्लॉय का करंट ईयर का पास पीटीओ खत्म हो गया है तो अगले साल का वो एडवांस पास पीटीओ एक सेट ले सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स रेलवे बजट वाज मर्ज विद द जनरल बजट। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017। कहता है रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया है, तो 2017 में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद UMID, उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर विल बी ऑप्शन बी यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु इज द हेड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन सेल एट रेलवे बोर्ड लेवल। आंसर विल बी ऑप्शन सी, PED ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है ट्रांसफॉर्मेशन सेल के हेड रेलवे बोर्ड लेवल पे कौन होते हैं, तो PED ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आंसर विल बी ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे डेट है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जनरल मैनेजर्स ऑफ रेलवे आर इंटाइटल्ड फॉर विच टाइप ऑफ ड्यूटी पास। आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड पास। कहता है GM को जो है गोल्ड पास मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्रुप A एंड B ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड फॉर विच सेट ऑफ फर्स्ट क्लास A प्रिविलेज पास। आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 सेट। वहीं ग्रुप A ग्रुप B के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 6 सेट जो है फर्स्ट क्लास A प्रिविलेज पास मिलता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द टाइम लिमिट ऑफ सबमिटिंग ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस इज विद इन हाउ मेनी डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 60 डेज। कहता है TA क्लेम करने के लिए मैक्सिमम आपका जब जर्नी कंप्लीट होता है उसके 60 दिन के अंदर में कर लेना चाहिए, नहीं तो TA का पैसा गायब हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द रेट ऑफ DA विल गो अप बाई how much percent every time the DA goes up by 50। Answer will be option A 25%। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट CTG इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी 80% of last month basic pay in case of transfer involving a change of station located at a distance of more than 20 km from each other। कहता है जब किसी रेलवे कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफर जाना पड़ता है, अगर वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से अधिक का है तो उनको क्या होता है 80% का जो मतलब लास्ट मंथ का जो उनका बेसिक पे होता है उसका 80% जो है ये CTG के रूप में दिया जाता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के रूप में दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, फॉर क्लेमिंग CTG ट्रांसफेरी और रिटायरी नीड्स टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। आंसर विल बी ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन A and B, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ जर्नी।
कहता है जब आप CTG के लिए जाते हैं, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट के लिए जाइएगा, तो आप जो जो रेसिडेंस चेंज किए हैं वो प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ ऑफ जर्नी देना पड़ता है क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 84 है, विच रेस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ DA एडमिसिबल टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर विच इज़ नॉट करेक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन डी, लेस देन 6 आवर्स 50% ऑफ DA। कहा था इनमें से कौन सा जो है DA इंक्रीज से रिलेटेड सेंटेंस वाक्य सही नहीं है, तो कहता है डी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 85 है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑफिसर ऑफ स्टेशन मास्टर ऑफ इंडियन रेलवे आर ग्रांटेड ड्रेस अलाउंसेस ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10,000 रुपीज़ पर एनम। कहता है 1 जुलाई 2017 से स्टेशन मास्टर का जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो 10,000 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2017 ड्रेस अलाउंसेस क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द सैलरी ऑफ द इंटाइटल्ड एम्प्लॉय। आंसर विल बी ऑप्शन डी, वंस इन ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। कहता है ड्रेस अलाउंसेस जो होता है 1 जुलाई 2017 के बाद से जो है हर साल क्या होता है, महीने साल में एक बार मिलता है, जुलाई की सैलरी में मिलता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, द सक्सेसिव लीव इनकैशमेंट कैन नॉट बी मेड बिफोर ए मिनिमम पीरियड ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 2 ब्लॉक पीरियड हैज इलैप्स्ड। कहता है सक्सेसिव लीव इनकैशमेंट कैन नॉट बी मेड बिफोर ए मिनिमम पीरियड ऑफ। कहता है सक्सेसिव इन लीव इनकैशमेंट जो होता है वो 2 पीरियड आपको लगातार जो है ना ब्लॉक पीरियड जो है इलैप्स करना पड़ेगा। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन केस बोथ द स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस रिइंबर्समेंट कैन बी क्लेम्ड बाई। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओनली वन ऑफ देम। कहता है कि अगर दोनों कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई एक लोग जो है ना अपने बच्चे के चिल्ड्रन अलाउंसेस के लिए क्लेम करेंगे, दोनों नहीं कर सकते, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ CEA इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, डबल द अमाउंट एडमिसिबल टू द नॉर्मल चिल्ड्रेन। कहता है अगर कोई बच्चा हैंडीकेप्ड है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन है, तो उस केस में उनके लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस होते हैं वो नॉर्मल का डबल दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 90 है, द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ CEA इज हाउ मच पर मंथ। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2250। देखिए 2250 रुपये जो है पर महीने के रेट के हिसाब से मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 91 है, a balance of at least how many days of leave on average pay should be available to the credit in leave account after taking into account the period of encashment as well as the leave availed of. Answer will be option D, 30 days. कहता है क्वेश्चन नंबर 92 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसिबल इफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी, wholly covered by. Answer will be option B, not wholly covered by leave during calendar month. कहता ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसिबल इफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी, नॉट wholly covered by leave during calendar month. Question 93, what is the rate of PF reduction from pay? Answer will be option A, 1/12 और 8.33% ऑफ बेसिक पे। कहता PF कितना कटता था, कटता था है, अब कटता नहीं है, तो 1/12 है या 8.33% ऑफ बेसिक पे का होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 94 है, नहीं कटता तो है, क्वेश्चन ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 है, द स्केल चेक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पे विल यूनिट विल शो। Answer will be option D, all of the above.